तुझे पसंद है? ब्याह करेगी इससे? अरे भौजी नेकी और पूछ पूछ, हमारा ब्याह करा दो भौजी। जिस सादगी, सरलता और सौम्यता ने घर घर में पहचान दिलाई, वही बन गई विकास में बाधक। जिस किरदार के लिए लोग फिल्म की रिलीज के 41 साल बाद तक उन्हें याद करते हैं, उसी किरदार की वजह से टाइप कास्ट होती रही और आखिरकार एक लंबे वक्त के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। पहली फिल्म की अपार सफलता के बाद कभी भी दोबारा नहीं चमका किस्मत का सितारा और बाद की सभी फिल्में औसत ही रहीं। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है नदिया के पार की गुंजा यानी साधना सिंह। क्यों इस होनहार अदाकारा को नॉन ग्लैमरस करार कर दिया गया और क्यों ये अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग और विस्तार नहीं कर सकी, आज हम बताने वाले हैं वो सारी बातें जो जानने की उत्सुकता इनके चाहने वालों में होती है। साधना सिंह जी का जन्म 1965 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। पिता LIC में जॉब करते थे और माँ एक गृहिणी थी, लेकिन इनकी माँ को फिल्मों का बड़ा शौक था और वो उनके ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस साधना की बहुत बड़ी फ़ैन थी। इसी वजह से उन्होंने अपनी छोटी बेटी का नाम साधना रख दिया था। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम सुरेंद्र कौर था, जो कि बाद में एक्ट्रेस और डांसर बनी। शुरुआती दिनों में साधना गायिका बनना चाहती थी, जबकि इनकी बड़ी बहन दिल्ली जाकर पंडित बिरजू महाराज से नृत्य कला की ट्रेनिंग लेने लगी थी। और कुछ दिन बाद इनकी बहन को राजश्री प्रोडक्शंस के तले बन रही फिल्म पायल की झनकार के लिए ऑफर आया। शूटिंग के लिए मुंबई जाना था। उन्होंने सोचा कि बहन को भी साथ ले चलती हूँ, नए शहर में कोई अपना रहेगा। साधना अपनी बहन के साथ मुंबई नगरी चल पड़ी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। साधना भी अपनी दीदी के साथ सेट पर जाया करती थी शूटिंग देखने। इसी दौरान डायरेक्टर गोविंद मुनीस की नज़र साधना पर पड़ी, जो कि उस वक्त 16-17 साल की थी और काफ़ी खूबसूरत और मासूम लगती थी। उस वक्त नदिया के पार की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और इसके लिए जिस तरह की लड़की की छवि उनके दिमाग में थी, साधना उन्हें उसी के जैसी लगी। मुनीस जी ने साधना को फिल्म का ऑफर दिया, लेकिन तब साधना गायिका बनना चाहती थी और उनको एक्टिंग में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने आनाकानी की। लेकिन ये बात जब इनकी बहन को पता चली तो उन्होंने इन्हें खूब समझाया और मना लिया। इससे इनका सफ़र शुरू हो गया। साधना जी पूरी टीम के साथ जौनपुर के उस गांव में जा पहुंची जहां शूटिंग होनी थी, लेकिन शहरी माहौल में पली बड़ी साधना के लिए शुद्ध देसी लड़की यानी गुंजा बनना आसान नहीं था। इसके लिए इन्हें खूब मेहनत करनी पड़ी। कुएं से पानी भरना पड़ा, नंगे पैर खेतों में चलना पड़ा, दातुन से दांत साफ करने पड़े। तीनों गांव में रहकर वहां का रहन सहन सीखना पड़ा। मेहनत कितनी शिद्दत से की गई थी ये तो फिल्म देखने पर पता ही चल जाता है, और शायद यही वजह है कि लोग आज भी गुंजा और चंदन को भूल नहीं पाए हैं। फिल्म ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया। सिनेमा घरों में भीड़ मच गई। देखते ही देखते गुंजा घर घर में पहचानी जाने लगी। 1982 में आई इस फिल्म की चर्चा आज भी खूब होती है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल 1995 में इस फिल्म की रीमेक हम आपके हैं कौन पर्दे पर आई तो कमाल हो गया। साधना की जगह माधुरी जी नजर आई और इस बार इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़े। में सलमान और माधुरी की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। साथ ही इस फिल्म के गाने भी खूब मशहूर हुए। जैसा कि आमतौर पर होता है, इस फिल्म की सफलता के बाद साधना से लोगों को ढेरों उम्मीदें थी और लोग इन्हें स्टार के रूप में देखना चाहते थे। इनके पास फिल्मों के ऑफर्स भी थे, लेकिन वही ग्रामीण लड़की, घरेलू लड़की वाले किरदार निभाने थे। हालांकि नदिया के पार साधना जी ने ससुराल, पिया मिलन, पापी संसार, ये कैसा फर्ज, सुर संगम, तुलसी, बदकार, दुर्गा माँ और परिवार जैसी तमाम फिल्में की, लेकिन उसी पुरानी इमेज में बंधी हुई पारिवारिक घरेलू महिला के रूप में लगातार नजर आ रही थी। अब इसे इनकी बदकिस्मती कहें या गलत चॉइस, लेकिन इन्हें कोई भी अलग रोल नहीं मिल रहा था। लगातार मिल रही असफलताओं और टाइप कास्टिंग से तंग आकर साधना जी ने खुद ही फिल्मों से किनारा कर लिया और लगभग 10-11 साल के लंबे अंतराल के बाद छोटे पर्दे पर वापसी की। वापसी के बाद साधना जी कई टीवी धारावाहिकों में नजर आईं, जिनमें प्यार जिंदगी है, कभी तो मिलेंगे,
प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम और हमारी सिस्टर दीदी जैसे धारावाहिक शामिल हैं। 2016 में एक बार फिर इन्होंने बड़े पर्दे पर वापसी की फिल्म जुगनी से। इसके बाद मुक्काबाज, सुपर 30, गिल्टी माइंड्स जैसी फिल्मों में भी इन्हें देखा गया। आगे भी साधना जी कई प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली हैं और OTT से लेकर बड़े पर्दे तक नजर आने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने वापसी का पूरा मन बना लिया है। लेकिन फिर भी इस बात का अफसोस जरूर है कि सही समय पर इनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो सका। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो साल 1985 में ही साधना जी ने फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार साहबादी से शादी कर ली थी। इनके ससुर जी भी यानी विश्वनाथ प्रसाद साहबादी जी भी एक मशहूर प्रोड्यूसर थे। शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए। इनकी बेटी शीना भी बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हैं। हालांकि बेटे के बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। आजकल साधना जी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और वाराणसी की सुंदर तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इन्हें हमेशा खुश और ऐसे ही स्वस्थ रखें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय, लव यू।